देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय जिनेन्द्र बंधु। आज मैं डॉक्टर विनीता जैन, बापू नगर निवासी, जयपुर, आप सबके सामने श्री आदिनाथ भगवान के बताए हुए षट कर्मों के उपदेश पर चर्चा करेंगे। हालांकि मुझे बहुत ज़्यादा धर्म का ज्ञान नहीं है, फिर भी मैंने अपनी एक छोटी सी कोशिश की है इस विषय में थोड़ा सा अध्ययन करके आपके साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए। भगवान ऋषभ देव की आयु 84 लाख पूर्व की थी। उसमें से किशोरावस्था के 20 लाख वर्ष पूर्व हुए। इधर काल के प्रभाव से अर्थात तीसरा काल समाप्त हुआ और चौथा काल निकट आ रहा था, इसलिए कल्प वृक्ष सूखने लगे। उनकी फल देने की शक्ति कम हो गई। बिना बोए जो अनाज उगते थे वे भी दुर्लभ हो गए और प्रजा में रोग आदि फैलने लगे, जिससे भयभीत होकर जीने की आशा से प्रजाजन राजा नाभिराय के पास आए और नाभि राजा ने उन्हें युवराज ऋषभ देव के पास भेजा। युवराज ऋषभ देव की शरण में आकर प्रजाजन कहने लगे कि हे देव, पिता समान हमारा पालन करने वाले कल्प वृक्ष सब नष्ट हो गए हैं। भूख, प्यास तथा शीत, उष्णता के अनेक उपद्रव होने लगे हैं। तो इन उपद्रवों से हमारी रक्षा हो और आजीविका चलती रहे, कोई ऐसा उपाय बताइए, हम पर प्रसन्न होकर हमें उपदेश दे। प्रजा के दीन वचन सुनकर युवराज के हृदय में दया जागृत हुई। उन्होंने भयभीत प्रजा को आश्वासन दिया और मन में विचारने लगे कि कल्प वृक्ष नष्ट होने का कारण क्या है। तब उन्हें अवधि ज्ञान से जाना कि अब यहाँ भोग भूमि का काल पूर्ण होकर कर्म भूमि का काल प्रारंभ हुआ है। युवराज ऋषभ देव ने प्रजाजनों को शस्त्र, लेखनी, विद्या, व्यापार, खेती एवं शिल्प इन 6 कार्यों द्वारा आजीविका का उपदेश दिया, क्योंकि वे सभी सरागी थे, वीतरागी नहीं थे। इस प्रकार युवराज ने 6 कर्म के उपदेश द्वारा कर्म युग का प्रारंभ किया। इसलिए वे कृत युग अथवा कृत युगकर्ता और वे ही सृष्टि के ब्रह्मा कहलाए। इसके अतिरिक्त कोई भी ब्रह्मा या सृष्टिकर्ता नहीं है। यह सब रचना श्रावण कृष्णा प्रतिपदा के दिन हुई। इस रचना द्वारा प्रजा का पालन किया, इसलिए युवराज प्रजापति कहलाए। प्रजा सुखपूर्वक रहने लगी। सम्राट ऋषभ देव ने प्रजा का भली भांति पालन किया और प्रत्येक वर्ग को अपने योग्य कार्य द्वारा आजीविका उपार्जन करे ऐसे नियम बताए तथा प्रजा के योग एवं क्षेम की, क्षेम अर्थात नवीन वस्तुओं की प्राप्ति तथा प्राप्त वस्तुओं की रक्षा की व्यवस्था की और हा, मा तथा दिक ऐसे दंड की व्यवस्था की। इस संसार में पुण्य से क्या प्राप्त नहीं होता। दान, संयम, क्षमा, संतोष आदि शुभ चेष्टा द्वारा पुण्य की प्राप्ति होती है। संसार में तीर्थंकर पद तक के उत्तम पद की प्राप्ति पुण्य द्वारा की जा सकती है। हे भव्यात्माओं, श्रेष्ठ सुख की प्राप्ति हेतु तुम धर्म का सेवन करो। वास्तविक सुख की प्राप्ति होना वह धर्म का ही फल है। हे सुबुद्धिमान, तुम सुख चाहते हो तो श्रेष्ठ मुनियों को भक्ति से दान दो, तीर्थंकरों को नमस्कार करके उनकी पूजा करो, शील व्रतों का पालन करो और पर्व के दिनों में उपवास आदि करो, स्वाध्याय करो, साधर्मी का सम्मान करो। जय जिनेन्द्र।